प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11वीं क्लास के दूसरा लेसन है मियां नसरुद्दीन। लेखिका है इसकी कृष्णा सोबती। इस पाठ का हम सार करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। यह पाठ एक शब्द चित्र है जो लेखिका कृष्णा सोबती की प्रसिद्ध रचना हम हशमत से लिया गया है। तो सबसे पहली बात क्या है कि यह जो लेसन है उसकी विधा क्या है, वो एक शब्द चित्र है। शब्द चित्र क्या होते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति का वर्णन करते हैं शब्दों में, उसके चित्र बनाते हैं या उसके बारे में उसका फेस बताते हैं कि वो ऐसा ऐसा है, तो उसको शब्द चित्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये है शब्द चित्र है ये, और लेखिका है इसकी कृष्णा सोबती। और इस उनकी जो रचना है, एक प्रसिद्ध रचना है हम हशमत, उसमें से ये लिया गया है। इसमें उन्होंने प्रसिद्ध खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभावों का शब्द चित्र अंकित किया है। किसके बारे में बताया इसमें? इसमें बताया है प्रसिद्ध खानदानी नानबाई। खानदानी क्या होता है? जिनका खानदानी जो काम होता है उसको खानदानी बोलते हैं। नानबाई, नानबाई का मतलब होता है जो खाना बनाते हैं, जिनके अपने ढाबे होते हैं, होटल होते हैं, या नानबाई बोलते हैं उनको पुराने टाइम में। उनका नाम है मियां नसरुद्दीन। तो एक व्यक्ति है मियां नसरुद्दीन जो कि खानदानी नानबाई है, उनके पूर्वज भी खाना बनाते रहे हैं। तो उसमें उनके पूर्वज भी खाना बनाते रहे हैं, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है, इसलिए उसको खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के बारे में उसमें बताया है, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी क्या क्या रुचियां हैं, उनके स्वभाव के बारे में। ठीक है, तो ये पूरा लेसन हमारा किस को समर्पित है? मियां नसरुद्दीन को समर्पित है। तो हुआ क्या कि लेखिका कृष्णा सोबती मियां नसरुद्दीन के पास कैसे पहुंची, उसके बारे में इसमें बताया गया है। पॉइंट नंबर 2 कि एक दिन दोपहर के समय लेखिका ने दिल्ली के जामा मस्जिद के पास मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले से गुजरते हुए आटे का ढेर सनते हुए पटापट की आवाज सुनाई दी। क्या है कि लेखिका दोपहर के समय जामा मस्जिद के पास में गढ़ैया मोहल्ला है, वहां से वो गुजर रही थी, तभी उनको पटापट की आवाज सुनाई देती है। उसने सोचा कि भाई आटा गूंथा जा रहा है और सेवैयां बनने की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो सेवैयां जो बनने की तैयारी हो रही है, यह सोचकर वे दुकान पे गई। तो वहां पे जाके देखा कि यहाँ तो सेवैयां तो नहीं बन रही, बल्कि यह जो दुकान है, जिस दुकान पे हम पहुंच गई हैं, यह दुकान तो प्रसिद्ध नानबाई मियां नसरुद्दीन की है, जो 56 किस्म की रोटी बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मियां नसरुद्दीन के पास वो जानबूझ के नहीं गई थी, वो तो इत्तेफाक था। और एक सोच तो वो ये रही थी कि यहाँ पर सेवैयां बनने की तैयारी हो रही है, और इस बात का पता करने के लिए कि भाई कैसे बनती हैं वो, क्या कुछ है, तो इसलिए गई थी। लेकिन वो पहुंच गई गलती से मियां नसरुद्दीन की दुकान पे, और बैठे बैठे मियां नसरुद्दीन उस समय क्या कर रहे थे, इसमें मैंने लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मियां नसरुद्दीन उस टाइम अंधेरी सी एक दुकान थी, उसमें बैठकर बीड़ी पी रहे थे। ठीक है, तो पहले तो मियां नसरुद्दीन ने लेखिका और उसके साथियों को अखबार नवीस या पत्रकार समझा। जब वो गए उसके पास, तो उन्होंने सोचा कि भाई कोई पत्रकार आ गया। अखबार नवीस उर्दू का शब्द है, इसको पत्रकार बोलते हैं हिंदी में, तो इसलिए वो उनसे बात करने से बचता रहा। लेकिन जब लेखिका ने बताया कि भाई वे पत्रकार नहीं हैं, तब वह उनसे खुलकर बातें करने लगा। और उसने फिर लेखिका ने सोचा कि चलो भाई एक प्रसिद्ध नानबाई के पास यहाँ आ ही गए हैं, तो चलो इनसे कुछ बातें कर लेते हैं। और उन्होंने बातों का सिलसिला शुरू किया, और वो पूछा कि भाई आपने ये कहाँ से सीखा, कैसे सीखा। तब उन्होंने बताया कि भाई ये जो काम मैंने अपने पिता से सीखा, और क्योंकि वालिद, ये जिसे उसने अपने वालिद अर्थात पिता से सीखा, और उनके पिता ने अपने पिता से। तो ये तो एक खानदानी जो प्रक्रिया चली आ रही है कि सभी अपने बच्चों को ये सिखाते हैं उनके परिवार में, और इस तरीके से ये काम चलता आ रहा है। तो मियां नसरुद्दीन को ने अपने पिता से सीखा था। तो इसमें उन्होंने अपने पिता का नाम और अपने दादाजी का नाम भी बताया है। मियां नसरुद्दीन ने अपने पिता का नाम बताया मियां बरकत शाही नानबाई। एक बार फिर बता रहा हूं मैं, मियां बरकत शाही नानबाई ये उनके पिता का नाम था, और उनके दादाजी का नाम था मियां कल्लन शाही नानबाई, ये उनके दादाजी का नाम था। उनके दादाजी ने उनके पिता को सिखाया, उनके पिता ने इनको सिखाया।
तो वो कहते हैं कि भाई इसको सीखने के लिए हमने कहीं पे ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली, अपने घर में ही, अपने दुकान पे ही या अपने ठिये पर ही ये काम सीखा अपने पिता से। ठीक है। तो उसके फिर क्या होता है कि बातों बातों सिलसिले में वो बताते हैं कि हमें मियाँ नसरुद्दीन ने बताया कि उनके जो पूर्वज हैं वो बड़े प्रसिद्ध नानबाई रहे हैं, और जितने नानबाई अब यहाँ पर आसपास दुकानें हैं तो ये तो नान खानदानी कोई नहीं है, खानदानी तो सिर्फ हम ही हैं। ठीक है। और हमारे पूर्वज तो बादशाहों की रसोई में काम कर चुके हैं, जो दिल्ली के बादशाह हैं उनके यहाँ पर भी काम कर चुके हैं। लेखिका को बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई बड़ा पुराना इनका कारोबार है, ये तो इनके दादा परदादा कभी बादशाहों के यहाँ पर काम करते रहे। तो लेखिका ने पूछा कि कौन से बादशाह के पास आपके दादा परदादा या आपके पूर्वज काम करते थे। तब मियाँ बात को थोड़ा सा घुमा गए और सिर्फ इतना ही बताया कि बता तो दिया कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, आपको कौन से बादशाह के पास चिट्ठी पत्री भेजनी है जो इस तरीके से बाल की खाल उतारने पे लगे हुए हो। तो मियाँ नसरुद्दीन थोड़ा सा उनसे ना बात करने से अब वो ज़्यादा गहराई से बातें करने लगे, ज़्यादा छानबीन करने लगे, तो उनकी दिलचस्पी, मियाँ नसरुद्दीन की दिलचस्पी कम हो गई। बल्कि उन्होंने अपने एक जो नौकर था उसको कहा कि अरे बब्बन मियाँ भाई अपने भट्टी सुलगा ले और अपना काम करते हैं। ठीक है। तो एक तरीके से जब कोई उनके पसंद का टॉपिक आता था तब वो बड़े खुल के बातें करते थे, और जब उनके कोई ऐसा टॉपिक आता जिसको ज़्यादा गहराई से बात करते और उनका जवाब मियाँ नसरुद्दीन के पास नहीं होता तब वो सोचते कि चल इनको टला दे यहाँ से। ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मियाँ नसरुद्दीन ने काफ़ी कुछ उनके साथ बातें की। एक बार बीच में एक बार बीड़ी फिर पीना शुरू कर दिया। लेखिका ने देखा कि उसका जो चेहरा है बिल्कुल एक जो मंजे हुए जो नानबाई होते हैं उनकी तरह है, चेहरा पका हुआ है, काले रंग का चेहरा हो गया है जो भट्टी पर काम करते करते हो जाता है। माथे पर एक जो कारीगर है उसके तेवर हैं उसके चेहरे पर, और काफ़ी उम्र हो गई है उनकी, और यह उम्र उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है, और बीच बीच में वो खिलखिलाकर हंस भी देते हैं। तो उनके टूटे फूटे जो दांत है वो नाचते समय वो दिखाई भी दे जाती हैं। तो ये उनका शब्द चित्र था। बताया कि बीड़ी पी रहे थे वो, और बातें बड़े जिंदा दिल आदमी हैं, बातें करते हैं तो बड़ा खुल के बातें करते हैं, और अपनी काफ़ी बड़ाई भी करती थी कि उन्होंने अपने बारे में भी, अपने पूर्वजों के बारे में, देखो ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि सभी करते भी हैं। ठीक है। अपने पेशे के बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा बताया, और ये बताया कि भाई वो उन्होंने अपने पिता से ये सारी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं। उनका जो चेहरे से साफ नज़र आता था कि आंखें हैं छोटी छोटी थी लेकिन उनमें बड़ा कायापन था, पता चलता था कि हाँ इनमें ये कोई कारीगर है। तो उनके चेहरे से ही लेखिका ने ऐसे ऐसे शब्दों का, इस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया ताकि उनके शब्द चित्र अच्छे से प्रस्तुत वो कर सके। ठीक है। उसके बाद फिर लेखिका ने उनसे पूछा कि भाई आपके यहाँ पर जो प्रसिद्ध हो आप इतने, तो किस लिए प्रसिद्ध हो आप। उन्होंने बताया, मियाँ ने बताया कि हम हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। 56 किस्म की रोटियां आप समझ सकते हो कि एक दो प्रकार की रोटियां आपने देखी होगी या खाई होगी या बनाई होगी, लेकिन मियाँ नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बना सकते थे। और कुछ रोटियों के उन्होंने नाम भी बताए हैं। कौन कौन सी रोटियां हैं? बाकरखानी, सीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गावदीदा, गाजियाबाद, तुनकी। इनमें से शायद आपने किसी भी रोटी का नाम ना सुना हो। अगर आपने इन रोटियों को देखना तो आप यूट्यूब पे जाकर आप सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये रोटियां किस तरीके से बनती हैं, या ये रोटियां हैं भी या नहीं। वाकई में ये रोटियां हैं, सारे हर तरह की रोटियां हैं। और मियाँ नसरुद्दीन इतने प्रकार की रोटियां, बल्कि ये तो कुछ एक नाम है, 56 किस्म की रोटियां वो बना सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े कारीगर थे। तो मियाँ नसरुद्दीन ने बताया कि तुनकी जो रोटी है वो तो पापड़ से भी ज़्यादा महीन अर्थात पतली होती है। फिर मियाँ नसरुद्दीन ने अपने पुराने समय को याद करते हुए बताया कि भाई उतर गए वो ज़माने और गए वो कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। भाई वो टाइम गए जब लोग नान भाइयों की इज्जत करते थे, खाने की इज्जत करते थे। आजकल क्या है, ना तो लोगों को बनाना आता खाना, ना वो अगर कोई बनाता है तो ना उसकी कोई कदर करना जानता। मियाँ अब क्या रखा है, अब तो निकाली
रोटी तंदूर से निकली और हजम कर ले। मतलब क्या है, अब वो बात नहीं रही जो पहले के नानवाइयों के पास थी, या जो लोग उनकी कदर करते थे, अब समाज में वो चीज़ें नहीं रही। तो इस प्रकार से लेखिका ने इस पाठ में मियां नसरुद्दीन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कारीगरी के बारे में इसमें बताया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। आपने इसको ध्यान से सुनना है, सिर्फ सुन के ही अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर जो हैं वो करवाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको, आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।